कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का मेरे संस्कृत ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत मंजूषा पाठ्य पुस्तक का सप्तदशा पाठा समाज निर्माणे नारीणां भूमिका, ये इस पाठ का नाम है। और सप्तदशा अर्थात 17वां पाठ, और 17वां पाठ के साथ साथ इस पुस्तक का ये आपका अंतिम पाठ है। इसी के साथ इस पुस्तक के सभी पाठ और अभ्यास कार्य समाप्त हो जाएंगे। मेरे शेष वीडियो जो पिछले पाठ के हैं 1 से लेकर 16 तक, सब इसी चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेंगे। कृपया उन्हें देखिएगा, और यदि आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए पहले इसकी हिंदी देखते हैं। वैदिक वाग्मय अपाला घोषा लोपमुद्रा प्रभृतया विदुष्या नार्या अभवन। वैदिक काल में अपाला, ये इन नारियों के नाम हैं। अपाला, घोषा, लोपमुद्रा, प्रभृत्या और विदुष्या, विदुषी नारी अभवन। इतनी कई विदुषी नारियां वैदिक काल में हुई हैं। गार्गी ब्रह्मवादिनी, तीक्ष्ण बुद्धि, आध्यात्म तत्व से विवेचिका आसीत। गार्गी नाम की जो नारी थी, गार्गी नाम की जो विदुषी थी, वो ब्रह्मवादिनी थी। उनको आध्यात्म में बहुत ऊंचाई प्राप्त थी और तीक्ष्ण बुद्धि थी। तीक्ष्ण बुद्धि की वो स्वामिनी थी। आध्यात्म तत्व से विवेचिका, वो आध्यात्म तत्व की विवेचिका भी थी। विवेचिका का अर्थ होता है विवेचना करने वाली। सा याज्ञवल्क्येन सह शास्त्रार्थम अकरोत्। उन्होंने याज्ञवल्क्य के साथ, सह माने साथ, शास्त्रार्थम अकरोत्, शास्त्रार्थ भी किया था। तथा याज्ञवल्क्यम निरुत्तरम अकरोत्, और याज्ञवल्क्य को निरुत्तर कर दिया, यानी वो उनका उत्तर नहीं दे सके। याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी अपि प्रज्ञावती। याज्ञवल्क्य की पत्नी जिनका नाम मैत्रेयी था, अपि माने भी, प्रज्ञावती, प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं, तो बुद्धिमान थी। सूक्ष्म विवेचिका चासीत, और वो सूक्ष्म तत्वों की उनको जानकारी थी, यानी आध्यात्म की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी उनको थी, जिनका नाम मैत्रेयी था और याज्ञवल्क्य की पत्नी थी और अत्यधिक बुद्धिमान थी। आचार्य मंडन मिश्र से पत्नी भारती अति विदुषी, साक्षात सरस्वती अवतार भूता आसीत। और आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी का नाम भारती था। तो आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी भारती अति माने अत्यंत, विदुषी साक्षात सरस्वती का अवतार थी। तस्या वैशिष्ट्यमिदं यत् आचार्य शंकरेण सह सा मंडन मिश्र से शास्त्रार्थे निर्णायिका अभवत्। और वे जो थी वैशिष्ट, उनके विषय में ये विशिष्ट बात ये है कि वे आचार्य शंकर के साथ मंडन मिश्र का जब शास्त्रार्थ हुआ था तो उसमें वो निर्णायिका थी, यानी दोनों को सुनने के बाद में, दोनों के शास्त्रार्थ को सुनने के बाद में निर्णायिका वो बनी थी, और वही उन्होंने ही निर्णय किया था। यदा मंडन मिश्रा पराजितो अभवत्, जब मंडन मिश्र पराजित हो गए, तदा स्वयमपि सा शास्त्रार्थ शंकरेण सह कृतवती। और इसके बाद मंडन मिश्र जो थे वो आचार्य शंकर से परास्त हो गए, तो उनकी पत्नी ने स्वयं, मैत्रेयी जिनका नाम था, स्वयं शास्त्रार्थ शंकर के साथ में किया। आगे देखिए कि आधुनिके काले विमान चालने, चंद्रगमने, जलयान चालने महिला अग्रे सरन्ति। और आधुनिक काले यानी वर्तमान समय में, आधुनिक काल में विमान चालने यानी विमान चलाने में, चंद्र पर जाने में यानी चंद्रगमने, चंद्रयान पर जाने में, और जलयान चालने, जलयान चलाने में महिला अग्रे सरन्ति, महिलाएं आगे हैं।
इन सब आधुनिक काल में, वैदिक काल में तो ये स्त्रियां थी ही विदुषी, और वर्तमान समय में भी स्त्रियां विमान चलाने में, चंद्रगम ने चंद्र पर जाने में, चांद पर पहुंचने में, और जलयान चलाने में, जलयान यानी पानी का जहाज, महिला अग्रेसरन, महिलाएं आगे हैं। पुरुषवत स्त्रियः अपि सार्वजनिक राजकीय सेवासु संलग्ना दृश्यन्ते। पुरुषवत पद माने समान, पुरुष के समान स्त्रियां भी, अपि का अर्थ होता है भी, स्त्रियां भी सार्वजनिक राजकीय सेवाओं में संलग्न दृश्यन्ते दिखाई देती हैं, राजकीय सेवाओं को करते हुए दिखाई देती हैं। व्यापारे आपणेष्वपि तासां संख्या पुरुषापेक्षया न्यूना नास्ति। व्यापार में, आपणे यानी दुकान में, व्यापार में, बाजार में, तासाम संख्या, उनकी संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम नहीं है, यानी वो पुरुषों से संख्या में कम नहीं है, हर जगह अधिक से अधिक भागीदारी कर रही हैं। संप्रति राजनीतों, और वर्तमान समय में आजकल राजनीतों अपि स्त्रियां, राजनीति में भी स्त्रियां पुरुष साथ सहयोगितया प्रगति कुर्वन्, पुरुषों के साथ सहयोगी बनकर प्रगति कर रही हैं। तः पार्षद, विधायक, सांसदेत्यादीन पदानि चालरंग कुर्वन्ति, और वो पार्षद, विधायक, सांसद पदों पर भी सुशोभित हैं, या इन पदों को से अलंकृत हैं, पदों को सुशोभित कर रही हैं। पदानि भूषयन्त्याः गौरवं लभन्ते, और पदों को विभूषण करने के बाद, यानी विभूषित करने के बाद, इन पदों पर रहकर वो अपनी गौरव प्राप्त कर रही हैं। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिसेत्यादिषु पाश्चात्य क्रीडाक्षेत्रेष्वपि नवायुवतयः बालिकाश्च देशान्तरेषु गत्वा विजयं प्राप्य जगति भारतस्य मानं वर्धयन्ति। टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस आदि में पाश्चात्य क्रीड़ा क्षेत्र में भी नव युवतियाँ, नई लड़कियाँ, बालिकाएँ यानी नव बालिकाएँ देश विदेश में जाकर, गत्वा जाकर, विजय यानी विजय प्राप्त कर, जगत में, संसार में, भारत का मानम वर्धयन्ति, भारत का मान बढ़ाती हैं। आधुनिक समय तु कबड्डी, भारोत्तोलन सदृशीषु भारतीय क्रीडास्वपि तः स्पर्धन्ते, और आधुनिक समय में कबड्डी, भारोत्तोलन आदि में भी भारतीय क्रीडास्वपि तः स्पर्धन्ते, इसमें भी वो प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं, स्पर्धा। सम्पन्नायाम् ओलंपिक क्रीड़ा प्रतिस्पर्धायां भारोत्तोलने कर्णम मल्लेश्वरी पदकम प्राप्तवती। संपन्ना यानी जो संपन्न हो चुके हैं, यानी पिछले ओलंपिक खेल की प्रतिस्पर्धा में भारोत्तोलने में कर्णम मल्लेश्वरी ने पदक प्राप्त किया था। शिक्षा क्षेत्रे अपि युवतियाः, शिक्षा के क्षेत्र में भी युवतियाँ प्राध्यापक, आचार्य पदेषु प्रतिष्ठिताः सन्ति। शिक्षा के क्षेत्र में भी युवतियाँ प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक, आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं। केवलम न कुलपति पदम प्रत्युत मंत्री पदमपि ता, केवल कुलपति के पद पर नहीं, वरन प्रत्युत माने वरन मंत्री के पद पर भी वे सुशोभित हैं। एवं ही नार्या समाजस्य सर्वेषु कर्मक्षेत्रेषु महत्वपूर्ण योगदानं कुर्वाणां राष्ट्रस्य अभ्युन्नतौ संलग्ना सन्ति। तो इस प्रकार से नारी समाज के सभी कर्म क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान कर राष्ट्र की उन्नति में संलग्न है, यानी राष्ट्र की उन्नति में सहायक है, संलग्न है। संलग्न का अर्थ होता है लगी है, यानी बराबर निरंतर कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से ये आपका अर्थ पूरा हुआ। अगला है आपका शब्दार्थ। तो इसमें ये शब्दार्थ दिए हैं। ब्रह्मवादिनी
ब्रह्म विषयक ज्ञान में निष्णात, परम तत्व चिंतने आध्यात्म तत्व के चिंतन में प्रज्ञावती, बुद्धिमती, दक्षा, समर्था, समकक्षताम, समानता को आपणेषु दुकानों में सहयोगी के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर भूषणत्या शोभित करती हुई पुष्णाति पुष्ट करता है। सरस्वती अवतार भूता, यानी सरस्वती की अवतार, सरस्वती का अवतार। अग्रे सरंती, आगे चलती हैं। आपणेषु प्लस अपि, बाजारों में भी। सांसद इत्यादि, सांसद प्लस इत्यादि, सांसद इत्यादि अभिउन्नत, अधिक ऊंचा। तो ये जो शब्दार्थ हैं इन्हें आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा और इनको याद करिएगा। अभ्यास कार्य में है उच्चारणम करो पुस्तिकायाम चा लिखत। इनको उच्चारण करिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। अगला देखिए, दूसरा पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न जो है वो आप अपनी पुस्तक से देखिए और उत्तर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन्हें कॉपी पर बस जैसे मैंने लिखे हैं वैसे ही लिख लेना है। अगला है आपका संधि विच्छेदम कुरु। तो इसमें ये जो है संधि विच्छेद हैं। तीसरे में पदेषु संधि विच्छेदम कुरु। पदम ये पद हैं और ये संधि विच्छेद। तो तथा धन एव चंद्रोपरि, चंद्रः धन उपरि, क्षेत्रे अपि, क्षेत्रे धन अपि, शास्त्र प्लस अर्थे और निम्नलिखित पदेषु उपसर्ग लिखत। इनमें आपको उपसर्ग लिखने हैं। तो पहला है पदम में देखिए विजयम, विजयम में वी है, संलग्नः संग अंक की बिंदी लगी है ऊपर, और प्रचलिता प्राध्यापकः प्रा। तो ये भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। मंजूषाता पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयति। मंजूषा से वाक्यों को चुनकर पूरा करिए। तो ये मैंने लिखे हैं, इन्हें आप अपने इधर से देख लीजिए अगर शब्द समझ में ना आए। तो पहले में है विदुषा, दूसरे में जीवन दृष्टि, और गा में भारती, और घा में कर्णम मल्लेश्वरी। तो इन्हें आप इधर से देखकर लिख लीजिएगा। अब अगला है आपका 6 में देखिए अनुवाद। तो ये अनुवाद मैंने लिखे हैं, इन्हें आप हिंदी में अपनी पुस्तक से देखिए और संस्कृत में यहाँ से देखिए। तो इस तरह से इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और इस तरह से आपका ये पाठ पूरा हुआ। पाठ के साथ साथ ये आपकी पुस्तक कक्षा 7 की संस्कृत मंजूषा, जिसमें 17 पाठ थे, आज संपूर्ण हुए। इसके सभी वीडियो मेरे इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, पिछले पाठ के 16 तक के, और 17वां तो आज आपके सामने ही है। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अन्यथा कोई बात नहीं। और आपकी उपस्थिति को सादर धन्यवाद। जय माँ भारती।